महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है बीजेपी कितनी सीटों पर आगे चल रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके साथी कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अगर 100 पार कर जाएगी तो एनसीपी अजित पवार इस वक्त 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं और शिंदे सेना लगभग 7 सीटों पर आगे चल रही। बहुत खराब स्थिति नहीं। अगर आप देखिए तो अगर बीजेपी 28 पर नंबर 1 है तो नंबर 2 पर कांग्रेस 5 पर है, उसके बाद अजित पवार, उसके बाद दूसरे नंबर पर बायपोल्स का शिंदे सेना। बायपोल का एक ट्रेंड है। वायनाड से प्रियंका गांधी इस वक्त 700 वोटों से आगे चल रही है। 700 वोटों से आगे चल रही है। वायनाड की एक सीट है जिस पर नजर बनेगी। राहुल गांधी ने छोड़ी, उसके बाद प्रियंका गांधी वहां कांग्रेस से फूलपुर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 1200 वोटों से आगे। मीरापुर सीट से आरएलडी के यानी बीजेपी प्लस एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं, ये 1340 वोटों से आगे हैं। और कणकवली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नितेश राणे आगे हैं। नितेश राणे अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन ये फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। वेरी इनिशियल ट्रेंड्स, लेकिन हाँ, फूलपुर ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी की सीट है। सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ से खड़े हुए थे, पिछली बार बाबा की सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री भी थे। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन देखना पड़ेगा कि फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल जीत सकते हैं कि नहीं। इस समय वो आगे हैं और कांग्रेस की यशोमती ठाकुर इज लीडिंग फ्रॉम टिसवा, वो अमरावती से वो आगे चल रही हैं। धारावी से ज्योति गायकवाड़ आगे चल रही हैं। अमित ठाकरे आपने बताया माहिम से आगे चल रहे हैं। आदित्य ठाकरे आगे हैं कि मिलिंद? आदित्य ठाकरे आगे चल। आदित्य ठाकरे लास्ट नंबर्स भी चेक, आदित्य ठाकरे आगे हैं। सो बोथ द ठाकरे स्काई ऑन। आदित्य ठाकरे वहां से पहले भी विधायक रहे हैं और मिलिंद देवड़ा के लिए थोड़ा मुश्किल चांस था ये, लेकिन वहां उस लार्जर सीट से वो लोकसभा सांसद रहे तो लोगों को एक एज उनके साथ भी है। थोड़ा सा एक पॉलिटिकल भी था कि एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक ऐसा आदमी को खड़ा करना था जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉपुलर हो, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक्सेप्टेबल हो और मराठा फेस या एज सच स्ट्रॉन्ग मराठा फेस ना हो, बट एन अप जैसे स्वैब फेस कहते हैं वो हो। तो इसलिए मिलिंद देवड़ा को चुना गया। एंड मिलिंद देवड़ा को कौन बैक करता है ये सबको पता है, बट देखना पड़ेगा एकनाथ शिंदे का ये जो पॉइंट है ये कितना चल पाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपने ट्रेंड्स दिखाने शुरू नहीं किए हैं, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो अपने ट्रेंड्स देगा वो दिखाएंगे, लेकिन परीक्षित के डेटा के हिसाब से 48 सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास महाराष्ट्र से है, जिसमें बीजेपी 28 पर आगे है। यानी कि अभी तक जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बढ़त बीजेपी ने बनाई है 28। हालांकि 149 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 28 सीटों पर बीजेपी इस वक्त 30 हो गया, और जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ 30 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। महाराष्ट्र में 4 पर कांग्रेस है, 4 पर ही एनसीपी है। सीसामऊ की सीट से बीजेपी आगे है, गाजियाबाद की सीट से बीजेपी आगे है। ये अभी 2 ट्रेंड्स उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये बायपोल्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो 9 में से 9 जीत रही है सुचारिता, बीजेपी कह रही है वो 9 में से 9 जीत रहे हैं। अगर इसमें से जो भी हाफ मार्क पार कर पाता है, मीरापुर से आरएलडी के उम्मीदवार यानी बीजेपी आगे है, तो बीजेपी प्लस इस समय 3 सीटों से आगे है और ये देखना पड़ेगा। अच्छा, चौथा फूलपुर से भी बीजेपी आगे है। तो जो समाजवादी पार्टी वाज क्राइंग फाउल ऑन द डे ऑफ वोटिंग, वो जो वोटिंग वाले दिन भी बोल रहे थे। अच्छा, महाराष्ट्र से 50 हो गया, महाराष्ट्र से 50 के ट्रेंड आ गए हैं। झारखंड से 30 के ट्रेंड आ गए हैं। बीजेपी 31 पहुंच गई, बीजेपी 31। शिवसेना एकनाथ शिंदे 7 पे है। अगर सोहेल बोलते बोलते नंबर्स बढ़े हैं तो प्लीज बताएं, लेकिन अभी तक तो 50 था जी। मेरे जो ग्रिड है उसमें 50 आ रहा है। सोहेल 31 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 4 पर आगे है, एनसीपी अजित पवार 4 पर आगे, एनसीपी शरद पवार सिर्फ 1 पर आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे सेना 7 पर आगे है और उद्धव सेना 2 पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर शिंदे सेना चल रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस और अजित पवार 4-4 पर चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे 2 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। इस वक्त 33 बीजेपी हो गई है, बीजेपी ने 33 की लीड ले ली है। 100 पार करना है तो इतनी लीड बीजेपी को रखनी पड़ेगी लगभग। और सीट वाइज जो हमारे पास ट्रेंड्स आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना से संजय पोटनिस कलीना सीट से आगे चल रहे हैं। विले पार्ले से बीजेपी के पराग अलवानी आगे चल रहे हैं। संजय उपाध्याय बीजेपी के बोरीवली से आगे चल रहे हैं। कांदीवली से भी बीजेपी के अतुल भटकालकर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अमीन पटेल मुंबा देवी से लगातार आगे चल रहे हैं। शाइना इंसी वहां से लड़ रही है चुनाव। कोलाबा से बीजेपी के राहुल नार्वेकर आगे चल रहे हैं और योगेश सागर बीजेपी के चारकोप से आगे चल रहे हैं। ये महाराष्ट्र की सीटों के हम आपको बता रहे हैं। पराग शाह बीजेपी के घाटकोपर से आगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज गरिमा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई है। 7 सीटों पे
बीजेपी आगे है और 2 सीटों में समाजवादी पार्टी आगे। सो इट्स 7-7 बीजेपी, 2 उत्तर प्रदेश। ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है झारखंड में। वी हैव अ कंफर्मेशन ऑफ दैट। तो ये बैक टू बैक 2 ब्रेकिंग आ रही है। झारखंड में ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। 8:33 हो रहे हैं। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है झारखंड में। और वही दूसरी तरफ मैं दोबारा बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 7 इस वो बीजेपी इस समय बढ़त बनाई हुई है। 9 बाईपोल में से 2 में समाजवादी पार्टी। कितना रिटेन कर पाती है बीजेपी, इससे आगे जा सकते हैं मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या ये सातों की 7 सीट रिटेन कर सकती है या इनमें अपनी बढ़त बरकरार रख सकती है, ये देखना पड़ेगा। और ईवीएम अभी महाराष्ट्र में नहीं लेकिन झारखंड में शुरू हो गए जी। और बारामती सीट से अब अजीत पवार आगे हो गए हैं। बारामती से जो ट्रेंड आ रहा है, अब युगेंद्र पवार पीछे हुए हैं, अजीत पवार आगे हो गए हैं। और यहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती में एक समय पीछे थे, लेकिन अब वहां पर कहा जा रहा है ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है, इसीलिए अब अजीत पवार आगे हो गए हैं। ये भी खबर है जो बारामती से आ रही है। यूपी उपचुनाव की भी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। सभी 9 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 9 विधानसभा सीटों जहां पर उपचुनाव हुआ, रुझान आ गए, जिनमें 7 पर एनडीए, क्योंकि एक आरएलडी की सीट है उसमें 6 बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यूपी उपचुनाव के ट्रेंड्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल, फूलपुर है वो, फूलपुर से आरएलडी के प्रत्याशी आगे हैं पटेल साहब, बाकी 6 से बीजेपी के। और अगली बिल्कुल महाराष्ट्र की ब्रेकिंग आ रही है बैक टू बैक। बारामती से एज एक्सपेक्टेड अजीत पवार अब आगे हो गए हैं। अजीत पवार की ये ट्रेडिशनल सीट है, 6 या 7 बार के विधायक रहे हैं अजीत पवार, वेरी वेरी स्ट्रांग। और इस समय शरद पवार से अलग होकर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार बारामती सीट से आगे चल रहे हैं। पहला राउंड अभी खत्म हुआ है। नासिक ईस्ट से बीजेपी के राहुल ढेकाले आगे चल रहे हैं। झारखंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। झारखंड में से 81 में से 41 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। इन 41 में से 26 पर बीजेपी गठबंधन आगे और 15 पर जेएमएम का गठबंधन आगे चल रहा है। 8:35 हुए, 34 मिनट ही हुए हैं ओनली, 4 मिनट ज्यादा आधे घंटे से। तो पहला राउंड भी पूरा नहीं हुआ है और कई जगह दूसरा राउंड शुरू हुआ है। वेरी वेरी इनिशियल ट्रेंड्स, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दर्शकों हमने बोला है अभी तक इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे काउंटिंग इज इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पथ पर है। और झारखंड में आपको बता दूं कि 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर, जेएमएम 7 सीटों पर आगे चल रही है। 20 पर बीजेपी आगे चल रही है सरकार बनाने के लिए 41 विधायक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर सुचारिता इस बीच ये है कि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट खुलना शुरू हो गए। लगभग 2,500 पोस्टल बैलेट है महाराष्ट्र में, जिसकी काउंटिंग शुरू हो गई। महाराष्ट्र और झारखंड में आज नतीजों का दिन है। 288 सीटें महाराष्ट्र की और 81 सीटें झारखंड विधानसभा की। जनता ने किसे दिया है जनादेश, थोड़ी देर बाद दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे सहयोगी इस वक्त महाराष्ट्र की अलग अलग सीटों और झारखंड की अलग अलग सीटों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हां, और इस वक्त बहुत से नेता, संजय निरुपम क्या बोल रहे हैं आपको लिए चलते हैं। संजय निरुपम कुछ बोल रहे हैं, सुनिए जरा। मताधिक्याने पुढे असाल काय सांगाल? कारण असं होता की गेल्या 10 वर्षापासून जो उबाठाचे तिकडे आमदार आहेत त्यांनी काही केलं नाही. त्यांच्या विरोधात एक जबरदस्त अँटी इन्कम्बन्सी होती. त्यांनी त्यांच्या जो लोकांपर्यंत एक जो संपर्क ठेवायला पाहिजे आणि एरियाचा क्षेत्राचा जो विकास केला पाहिजे तो विकास करू शकले नाही. याच्या विरोधात एक जबरदस्त मतदान झाली आहे. नंतर एक लाडकी बहन योजनाचा पण एक जबरदस्त तिकडे प्रभाव आहे, परिणाम आहे. हिंदी में जानना चाहेंगे कि आज चुनाव का रिजल्ट जो है आने वाला है, आप सिद्धिविनायक के चरणों में आज नतमस्तक, आज क्या भावना है इस समय? मैं हर चुनाव के जो एक मतगणना के दिन होता है वो मैं आता हूं सिद्धिविनायक जी के दरबार में नमस्कार करने, उनका आशीर्वाद लेने. आज भी मैं आशीर्वाद लेकर के निकल रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धिविनायक जी के आशीर्वाद से मैं विजयी घोषित होऊंगा. और सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी तरह शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार जी के और बाकी जो हमारे सहयोगी दल हैं, उन तमाम दलों के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो बड़े पैमाने पर जीतेंगे और महायुति की सरकार पुनः महाराष्ट्र में हार आ रही है, ऐसा मेरा विश्वास है. तो देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से नेता अभी भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आज महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड की 81 सीटों पर नतीजे आने हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके भी नतीजे आज आ जाएंगे और काउंटिंग शुरू हो चुकी है।